गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं प्रकाश चंद्र परियार डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि क्लास 5th जो बोर्ड क्लास है उसमें आप सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और वीडियो को अच्छी तरह से देख के उसको आप होमवर्क, पढ़ाई, लर्न सब कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो क्लास है वो बोर्ड क्लास है। इसलिए आपको दूसरी क्लासों से कुछ ज्यादा पढ़ना होता है, कुछ ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि जो आपकी एग्जाम की जो नोटबुक है वो बाहर जाती है चेक होने के लिए। तो इसीलिए अपनी जो पढ़ाई है वो ध्यान पूर्वक करें और लगन से करें, कड़ी मेहनत से करें, क्योंकि यही जो बोर्ड के परसेंटेज है आपके काम आते हैं। तो आज अपन अपना चैप्टर है जो मैथ्स की ये बुक जो सभी ने खरीद ली होगी और नहीं खरीदी तो वो भी आप जल्दी से खरीद लें। तो इसका जो चैप्टर फर्स्ट है नंबर वो अपन देखते हैं। तो इसके जो नंबर है वो एक बार मैं इंट्रोडक्शन वापस स्टार्ट से बता देता हूं। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होती है डिजिट। क्या होती है डिजिट। डिजिट कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ये डिजिट होती है। इन डिजिट से सारे क्या बनते हैं नंबर। फिर इन्हीं डिजिट का यूज करके कोई भी एक नंबर बनाया जाता है। जैसे हमें 2450। तो देखो अब एक मैंने नंबर बनाया 2450। तो मैंने क्या करा इन डिजिट में से इन डिजिट को लिया और ये नंबर बना लिया। तो नंबर को बनाने के लिए क्या काम आता है डिजिट। अब ये डिजिट है, डिजिट से आगे आता है हमारे जो कोर्स में है, एक तो होती है फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। एक तो होती है फेस वैल्यू नेवर चेंज। जो ये वैल्यू होती है फेस वैल्यू वो डिजिट की चेंज नहीं होती है। अब हमें पूछे 2 की फेस वैल्यू 2e, 4 की फेस वैल्यू 4e, 5 की फेस वैल्यू 5e, 0 की फेस वैल्यू 0e। तो जब फेस वैल्यू है ना तो फेस किसी का चेंज नहीं होता है ना, वैसे ही इसको अपन लर्न कर सकते हैं भाई फेस नेवर चेंज, यानी फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। दूसरा आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस अपने नाम से ही इंडिकेट कर रहा है। प्लेस का मतलब प्लेस, किस प्लेस पे नंबर बैठा है। ये इनके प्लेसेज होते हैं 1s 10s 100 1000। ठीक है, तो ये कहां बैठा है 1000 पे बैठा है, ये 100 पे बैठा है, ये 10s पे बैठा है और ये 1s पे बैठा है। तो 2 की अगर प्लेस वैल्यू पूछूं तो 2 की प्लेस वैल्यू कहां पे बैठा है 1000 पे, और 2 क्या है 2000। तो इसकी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होगी 2000। अगर 4 की पूछे तो 4 कहां बैठा है 4 बैठा है 100 पे, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 400। फिर 5 की पूछे प्लेस वैल्यू तो क्या होगी 5 कहां पे बैठा है 10s पे बैठा है। 1 10s 10, 2 10s 20, 3 10s 30, 4 10s 40 और 5 10s 50। तो इसकी 50 वैल्यू और 0 की 0 ही। 1s वाला हमेशा 1s ही रहता है। इस प्रकार जैसे हमने समझाया था कि एक सबसे पहले डिजिट होता है, डिजिट से नंबर बनता है, फिर इसमें 2 और वैल्यू होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है और प्लेस वैल्यू चेंज होती है, यानी कोई भी डिजिट किस प्लेस पे बैठा है उसकी वो प्लेस वैल्यू होगी। तो ये हो गए टर्म, आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर अपन आगे लेते हैं और फिर आता है आपको वर्ड में और डिजिट में लिखने से पहले आपको प्लेसेज याद होनी चाहिए। सबसे पहले 1s, फिर 10s, फिर 100, ये सबको आना चाहिए। 1000, 10,000, 1s 10s 100 1000 10,000 और लैख बोल सकते हैं अपन, लैख, और ये 10 लाख भी लिख लो आप। वैसे कोर्स में नहीं है इतना, अपना 1000 तक ही है, पर फिर भी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए।
ये आप बना ले चार्ट। ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको पूरा ध्यान से अच्छी तरह से लर्न करना है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये पूरा आना चाहिए। ये अगर आ गया तो अपन किसी भी नंबर को वर्ड में उसकी स्पेलिंग या वर्ड में लिख सकते हैं आराम। तो ये अपन चार्ट बना ले। तो ये चार्ट है, अपने को पूरा कंप्लीटली लर्न होना चाहिए, पूरा का पूरा कंप्लीटली। जब भी पूछ रहे तो हमें ऐसे बताना है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अपने कोर्स में लगभग 1000 तक ही है, पर लाख, 10 लाख हमने अपनी नॉलेज के लिए अपग्रेड करने के लिए बता दिया है। तो चलो ठीक है, आज हमने काफी कुछ वापस रिवाइज कर लिया है कि जो हमारे इस चैप्टर में मेन पॉइंट थे वो हमने एक साथ ही डिस्कस कर लिए। अब अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जो 1.1 पे हमने किए थे। उसमें से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म तक तो कर दिए थे। अब अपन करेंगे 5th वाला जो मैंने बताया था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। हमें फेस और प्लेस वैल्यू में ध्यान रखना है मैं जो 5th है एक्सरसाइज 1, give the place value give the place value give the place value for the encircled एनसर्कल्ड का मतलब होता है गोला किया हुआ। एनसर्कल का मतलब होता है गोला किया हुआ। एनसर्कल्ड डिजिट encircle digit in the following number, in the following numbers। पहले वाला है क्वेश्चन, अब हमें दे रखा है एनसर्कल एक। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव द प्लेस वैल्यू फॉर द एनसर्कल्ड डिजिट। क्या देनी है उसकी? प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या वैल्यू बतानी है? प्लेस वैल्यू फॉर द एनसर्कल्ड डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। तो हमें क्या करना है? प्लेस वैल्यू लिखनी है। कुछ भी नहीं करना, ये लिखना है, डिजिट लिख दिया, जो सर्कल है उसके लिखनी है प्लेस वैल्यू। तो ये डिजिट मैंने वापस यहां लिख लिया। अब इसके पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 4 जीरो लगा लो, हो गई। और वैसे भी मैंने बोला था प्लेस कौन से प्लेस में बैठा? 1 10 100 1000 10,000। तो 10 5 10,000 50,000 हो गया, ये 50,000। यह सबसे आसान। जो डिजिट जिस डिजिट पे सर्कल है वो डिजिट यहाँ पे लिख लिया और उसके पीछे कितने हैं? 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 जीरो लगा दिए, तो इसकी वैल्यू हो गई। अब ये इसकी फेस वैल्यू है। क्या है? फेस प्लेस वैल्यू। अब इससे सेकंड क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ बुक के पेज नंबर 8, पेज का जो बुक का पेज नंबर 8 है और एक्सरसाइज 1 है, उसका अपन 5th क्वेश्चन का सेकंड कर रहे हैं। अब मैंने वही बताया था, हमें क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, वो भी किसके लिखनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो मैंने लिख लिया 3 के पीछे कितने हैं, 1 2 3, तो लगा दो 30। ठीक है, वापस चेक भी कर सकते हैं, 1 10 100 1000 कितने हो गए, 3000। तो इसको आप राइट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाला, $75,400। अब इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है 4 की, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो 4 लिख लूंगा वापस। 4 के पीछे कितने डिजिट है, 2, तो 2 0 लगा लो, 400 हो गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, इसको उतार ले। अब आपने उतार लिया होगा। अब मैं इसी जो 5th क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, जो आपको अपनी नोटबुक में करना है, बहुत ही अच्छी राइटिंग से करना है। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है, और जो ये सर्कल कर रहे हैं ये पेंसिल से करना है, जो ये सर्कल है वो पेंसिल से करना है हमें। और सुंदर राइटिंग में काम होना चाहिए, और कायम प्रॉपरली और टाइम पे काम होना चाहिए आपका। तो अब है अपना होमवर्क। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर लेता हूं। सबसे पहले इसकी लिखनी है, प्लेस वैल्यू 5 लिखा, और 5 के पीछे कितने डिजिट है, 1 है, तो 1 0 आ जाएगा। अब 2 लिया, 2 के पीछे कुछ भी नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसके पीछे कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। फिर थर्ड वाला, सबसे पहले 9 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, 9 को उतारा, 9 के पीछे कितने हैं, 4, तो इसमें 4 0 लगेंगे। फिर 2 लिख लेंगे, 2 के पीछे कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, इसलिए 1 0 आएगा। तो इस प्रकार आपका जो ये क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन में, ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में करने हैं और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से करना है। और कोई अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।